हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं निर्मल कुमार दिगंत भाग 2 वर्ग 12वीं यानी क्लास 12वीं अर्धनारीश्वर अध्याय 4 पेज नंबर 46 को लेकर मैं आया हूं। अर्धनारीश्वर जिसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और दिनकर जी जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है और इनका देहांत 1974 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म वहां हुआ है जहां के निवासी हम लोग हैं, जहां का ये सिलेबस चल रहा है, अर्थात उनका जन्म बिहार में हुआ है और बिहार के बेगूसराय जिला यानी सिमरिया में उनका जन्म हुआ है। तो आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं अर्धनारीश्वर, हम लोग इस अध्याय में प्रश्न उत्तर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आपने पिछले अध्याय में तो आपने इसके बारे में आप कहानी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग जो चल रहे हैं इसी अध्याय का हम लोग प्रश्न और उत्तर हम लोग चल रहे हैं। तो इसका जो पहला जो प्रश्न है ये दिगंत भाग 2 है ये, और इसका प्रश्न जो है ये है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष दे। तो ये जो प्रश्न जो क्या जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से क्या जा रहा है, हम लोग प्रश्न बाय प्रश्न चल रहे हैं और उत्तर जो है इसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले अध्याय में इसके बारे में हम लोग कहानी पढ़ चुके। अगर कहानी अगर आप नहीं सुने हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, केवल इसी को हम ध्यान से सुने। हम लोग इसमें भी इसका हम लोग प्रश्न और उत्तर हम जान सकते हैं। जैसा कि प्रश्न है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। इसका मतलब यह हुआ कि जब महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में कौरव के तरफ से पुरुष और पांडव के तरफ से भी पुरुष, और दोनों पक्ष से पुरुष और पुरुष में वार्तालाप हुआ, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। यदि उन दोनों पुरुषों के जगह यदि संधि की वार्ता कुंती यानी कि पांडव की मां कुंती और इधर गंधारी जो दुर्योधन की मां है गंधारी, अगर गंधारी और कुंती के बीच अगर वार्ता अगर होती तो बहुत संभव ही नहीं बल्कि 100% था कि महाभारत युद्ध नहीं होता, क्योंकि पुरुष का आवाज कर्कश होता है। पुरुष किसी भी विवाद को लेकर तुरंत एक दूसरे से लड़ जाते हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ से स्त्री यानी कि कुंती और गंधारी अगर दोनों अगर बातचीत अगर करती तो युद्ध नहीं होता, क्योंकि कुंती के तरफ इसका 5 बेटा है और इधर गंधारी के तरफ इसका 100 बेटा है। और जब दोनों के बीच अगर वार्ता अगर हुई होती तो दोनों बेटा के मुंह में फंस जाते दोनों बेटा के मुंह में, और बेटा के मुंह में जैसे ही फंसते युद्ध नहीं होता। एक दूसरे के बीच जो भी प्रस्ताव रखा जाता उस प्रस्ताव को स्वीकार करता और महाभारत नहीं मचता। तो फिर कह रहा है कि लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? हाँ,
मैं लेखक के इस कथन से पूर्ण सहमत हूं। अब इसी अध्याय का ये दूसरा प्रश्न है, जिस प्रश्न का नाम है, जो प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी सार्थकता क्या है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यानी कि अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई क्योंकि इसमें शंकर, जिसको शिव कहा गया है, और इधर पार्वती, जिसको शक्ति कहा गया है, अर्थात शिव शक्ति, अर्थात क्या हो गया, शिव शक्ति। हम लोग कहीं कहीं देखते हैं शंकर और पार्वती दोनों का फोटो, दोनों का प्रतिमा जो है एक साथ होता है, जिसमें आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग स्त्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, दोनों एक दूसरे का समान है। दोनों यानी कि स्त्री और पुरुष समानता का जो है निशानी दिखा रहा है। ये भी दिखा रहा है यदि पुरुष का गुण नारी में चला जाए और नारी का गुण पुरुष में चला जाए तो दोनों में से किसी का कोई अपमान नहीं होगा। अब इसी अध्याय का यह तीसरा प्रश्न है। रविंद्र अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, रविंद्र प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न ये बन रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर इस पाठ में स्पेशल नारी के बारे में चिंतन किया है, और यहाँ पर नारी के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया, जयशंकर प्रसाद ने भी किया और प्रेमचंद ने भी नारियों पर चिंतन किया, परंतु इन तीनों के चिंतन से ये दिनकर जी असंतुष्ट है। लेकिन क्यों असंतुष्ट है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में ये पूछा भी गया है। हम लोग जानते हैं कि रविंद्र प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट थे। रविंद्र प्रसाद और प्रेमचंद जी के चिंतन से दिनकर जी असंतुष्ट इसलिए थे क्योंकि ये तीनों नारियों के बारे में सही समीक्षा नहीं किया है, नारियों के बारे में सही से चिंतन नहीं किया है। जैसा कि प्रेमचंद जी का कहना है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। जबकि दिनकर के दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिनकर जी कहते हैं यदि नारी का गुण पुरुष में चला जाए, पुरुष का गुण अगर नारी में अगर चला जाए तो दोनों में कोई भेदभाव नहीं, दोनों एक दूसरे के समान है। जबकि ये रविंद्र प्रसाद और प्रेमचंद जी इस चीज को नहीं मानते हैं, इसलिए दिनकर जी इन तीनों के समीक्षा से असंतुष्ट है। हम लोग अब ये चौथा प्रश्न पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। प्रवृत्ति मार्ग उस मार्ग को कहा जाता है जिस मार्ग में लोग अपना जीवन घर में ही व्यतीत करता है। यानी जैसे किसान गांव में ही रहकर अपना जीवन यापन करता है, मतलब वैसा परिवार जिस परिवार के लोग अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करता है, साथ रहता है, इसी को प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है। जबकि मेरा इसी में दूसरा प्रश्न है कि निवृत्ति मार्ग क्या है। निवृत्ति मार्ग उस मार्ग को कहा जाता है जिसके अंतर्गत लोग अपने परिवार के साथ न रह के बल्कि परिवार से बाहर अपना जीवन यापन करता है। ऐसे मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। जैसे इस प्रकार के लोग जो होते हैं, जैसे साधु सन्यासी, इस तरह के लोग आ जाते हैं। जो मार्ग यानी कि जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं, ऐसे मार्ग में स्त्रियों पर, नारियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं
फिर उसके बाद उनके परिवार में जो स्त्री जो होते हैं उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। अब हम लोग इसी अध्याय का 5वां प्रश्न पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसका 5वां प्रश्न है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध का सबसे प्रिय जो शिष्य जो था वह आनंद था, और वह आनंद हमेशा अपने गुरु बुद्ध के साथ हमेशा रहते थे, हमेशा साथ चलते थे, उनके बताए हुए मार्ग को हमेशा प्रचार प्रसार करते रहते थे। लेकिन प्रश्न यहाँ पर वो नहीं है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, यह प्रश्न यहाँ पर है। बुद्ध ने आनंद से, जब तथागत बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध जब ज्ञान का प्राप्ति कर लिया तो उसने एक धर्म का स्थापना किया जिसका नाम बौद्ध धर्म रखा गया, और जितने भी धर्म हुए हैं उस सभी धर्म के जितने भी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वे हमेशा स्त्रियों से दूर भागने का काम किया है। जैसे जैन धर्म भी था, जैन धर्म में भी स्त्रियों को दूर रखा गया। कहा गया यदि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करना है तो इस जन्म में अच्छा कर्म करे और अगले जन्म के लिए पुरुष बनने का इंतजार करे, तभी उसे मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। यानी कि जैन धर्म स्त्रियों से खौफ खाते थे। इसी तरह बहुत सारे धर्म है, जिस धर्म में स्त्री जैसे ही प्रवेश किया वह धर्म बदनाम हो गया। ऐसा बहुत सारा जगह देखा गया, क्योंकि उस धर्म में जो भी संत महात्मा जो हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटना कर देते थे, कुकर्म कर देते थे, जिससे वह धर्म के साथ साथ सभी लोग बदनाम हो जाते थे। उदाहरण के लिए हम लोगों ने राम रहीम और आसाराम बापू के नामों से तो परिचित ही हैं, जिसके कारण धर्म इसमें क्या होता है, बदनाम हो जाता है। जब बुद्ध के पास भी जब स्त्रियां आई और कहा कि मुझे भी इस धर्म में शामिल होने के लिए दिया जाए, तब जाकर बुद्ध ने इस बात को मान लिया कि चलिए ठीक है, स्त्रियों को धर्म में रहने का अधिकार दे दिया जाए। तो इसी प्रकार यहां पर प्रश्न है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो बुद्ध यानी कि तथागत बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था यह धर्म आने वाले समय में लगभग 5 सहस्त्र वर्षों तक यह धर्म चलता, लेकिन मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया हूं, इसलिए यह धर्म अब 5 सहस्त्र वर्षों तक नहीं बल्कि 500 वर्ष तक ही चल पाएगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। इसी अध्याय का अगला प्रश्न है, यानी 6वां प्रश्न है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है। इस पाठ में अर्धनारीश्वर लिखित पाठ में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ अलग तरीके से नारी के महत्व के बारे में बताया है। ये जो बात है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी, ये बात जो है प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ऐसा कहा है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहा है। तो इसके पीछे कहने की क्या मंशा रही होगी? इसके पीछे कहने की सिर्फ यही मंशा रही होगी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमेशा स्त्री को दुर्बलता के रूप में देखना चाह रहे होंगे, स्त्री पर हमेशा शोषण करने के रूप में देखना चाह रहे होंगे, यही उसको मंशा रही होगी। हम लोगों का अगला प्रश्न, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब
कृषि का आविष्कार हुआ। जब कृषि का आविष्कार हुआ तब नारी घर में रहने लगी और पुरुष घर से बाहर जाने लगे, और जिसके कारण आने वाले समय तक स्त्री घर में ही रहने लगी और नारी की पराधीनता तभी से प्रारंभ हो गया। लेकिन दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा रहा है कि नारी की पराधीनता तब से शुरू हुई जब आदि मानव शिकार खेलने के लिए जाते थे, तो उसमें एक दिन विचार किया गया कि पुरुष वर्ग शिकार खेलने के लिए जाएंगे और स्त्री वर्ग अपना घर में रहेंगे, उसे बनाने का काम करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगला जो प्रश्न होगा हम लोग अगला वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।